Hi, good morning guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with new video. आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी के लेसन की स्टडी करेंगे। एयर लेसन का क्या नाम होगा? एयर। हम पढ़ेंगे एयर क्या है, किससे बनी हुई है, अगर एयर नहीं हो तो क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, किस तरह से एयर मूवमेंट करती है, एयर का क्या रोल है, इन सब की हम डिटेल्ड स्टडी आज इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। देखते हैं एयर, इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। इस बात को समझें कि हवा का क्या महत्व है। ध्यान से पढ़िए। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमोस्फेयर। हमारे जो पृथ्वी जो है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इस पे एक हवा का एक आवरण इस तरह के घेरा बना हुआ है जिसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं। इसमें हवा भरी हुई है, इस पूरे पार्ट में क्या भरी, हवा भरी हुई है। ये क्यों भरी हुई है? विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, यदि ऐसा नहीं हो, यदि ये इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं हो, ये ऊपर से खुली हो, मान लो यहाँ की हवाई आकाश के अंदर चली जाए, बिखर जाए और वापस अर्थ के सरफेस पर लौट कर नहीं आए, तो क्या होगा? ध्यान दें, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। वी वुड बी बैक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। ध्यान से इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है। यदि एयर नहीं हो तो हम दिन में सूर्य की धूप से जल जाएंगे। एयर जो होती है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करती है। क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है। यदि एयर नहीं होगा तो सब चीजें सूर्य की धूप में जल जाएगी, दिन में जल जाएगी और रात को फ्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फ्रीज हो जाएगी। सो इट इज दिस मास ऑफ द एयर दैट हैज मेड द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ लिवेबल। और इसीलिए इस अर्थ पर एयर ने ही हमें रहने लायक जगह प्रदान कर रखी है। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। जो एयर जो है हम ब्रीदिंग के काम में लेते हैं, वही हमें सन के हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। आगे देखते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बना हुआ किस चीज से? ध्यान से पढ़ें। आवर एटमॉस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ द मेनी थिंग्स लाइक गैसेस, डस्ट, मॉइस्चर एंड पॉल्यूशन, है ना। इसमें सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या है कंपोजिशन ग्रुप में? नाइट्रोजन गैस है। क्या है? 2 नंबर पर ऑक्सीजन है। 3 नंबर पर ध्यान दें ऑर्गन, है ना, जियोन, नियोन, हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इतनी ही इस मात्रा में है। सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन है। क्या? इसको पढ़ते हैं। हमें नाइट्रोजन क्या फायदा है, नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है? देखिए, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर व्हेन वी ब्रीथ इनहेल। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर द सर्वाइवल। अब हम तो चलो नहीं लेते हैं नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम इनडायरेक्टली नाइट्रोजन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल जो नाइट्रोजन को खाते हैं, पीते हैं, उनको यूज करते हैं। और हम क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। हम क्या करते हैं? हरी सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, है ना, उनके अंदर नाइट्रोजन का एलिमेंट होता है जो हमें इनडायरेक्टली नाइट्रोजन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया दैट लिव इन द सोइल और रूट्स ऑफ सम प्लांट से टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम इट्स फॉर्म। क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया जो प्लांट्स के जड़ों में होते हैं वो नाइट्रोजन को लेते हैं, इसके रूप को चेंज कर देते हैं, नाइट्रेट में कर देते हैं। दैट प्लांट कैन यूज, ताकि उनको प्लांट यूज कर सके। प्लांट भी डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, पहले बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेते हैं, उस नाइट्रोजन बैक्टीरिया से प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये नाइट्रोजन सर्कल है, सब जानते होंगे, सभी के सिलेबस में आता है। यहाँ से जैसे बैक्टीरिया जो यहाँ है, ठीक है, नाइट्रोजन को यहाँ से लेगा, N2 बनाएगा, नाइट्रोजन साइकिल बनेगा, फिर ये रेनिंग क्लाउड्स में जाएगा और बारिश के साथ में ये वापस धरातल पर पहुंचेगा। जैसे प्रोटीन बनेगा इससे, है ना, प्रोटीन की फ्रूट्स बन जाएंगे और फिर वापस नाइट्रस सोइल मिट्टी में मिल जाएगा। इस तरह से एक चक्कर चलता रहेगा। आगे देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे हम? ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन जो अर्थ पर 20.95% ऑक्सीजन है। Oxygen is the second most plentiful gas on earth. Human and animals take oxygen from air as they breathe. Human और animal जो है ऑक्सीजन को प्लांट एटमॉस्फेयर लेते हैं क्योंकि हमें श्वास के लिए जरूरत पड़ती है।
ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस एक साइंटिफिक वर्ड है, सूर्य की प्रेजेंस में जो पेड़ पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सूर्य से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, है ना, ये साइंस का वर्ड है। तो प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस की क्रियाक्रम में लेते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट्स इन द एयर रिमेन कंस्टेंट, इसीलिए ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर में जो मात्रा है वो बनी रहती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। आगे हम और पढ़ते हैं एयर का। व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। एयर का क्या सर्कल है, ये सूर्य है, ध्यान से पढ़िए इस बात को, ये सूर्य है और ये अर्थ है। जो सन की जो रेज आती है सबसे पहले अर्थ पे पहुंचेगी। अब ये नहीं है कि सन की जो रेज है बीच में एयर आ गई, बीच में कुछ और, इनको पहले गर्म किया, नहीं, सबसे पहले सन की रेज जो है वो किसको गर्म करेगी, अर्थ को गर्म करेगी। अर्थ से जो रेज निकलेगी वो एटमोस्फियर को गर्म करेगी। वो क्या करेगी, एटमोस्फियर गर्म करेगी। जो एटमोस्फियर जो, इसलिए जो एटमोस्फियर में हवा है वो मूवमेंट करती रहती है, चलती रहती है, और वो जैसी हवा ठंडी होती है, ठंडी हवा ऊपर रहती है हमेशा और गर्म हवा नीचे रहती है, और हवा गर्म होती ही ऊपर जाती है, क्योंकि गर्म जो चीज होती है वो हमेशा हल्की होती है। इस बात को ध्यान से पढ़िए। आपने देखा होगा दूध के अंदर फैट कम आते हैं, दूध को आप गर्म कर लीजिए बिल्कुल फैट नहीं आएंगे, चाहे उसमें मलाई की मात्रा कितनी क्यों ना, वो हल्का होता है। धुआं जो होता है ऊपर की तरफ उड़ता है, वेपर जो होती है ऊपर की तरफ उड़ती है, क्योंकि वो हल्की होती है। कोई भी चीज जो गर्म हो जाएगी वो हल्की हो जाएगी। सो अब एयर जो एटमॉस्फेयर में वो सर्कुलेट करती है और अर्थ के टच में आती है। एयर क्या करती है, जो अर्थ के टच में वो पहले गर्म होगी और वो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ जाएगी, उसके नीचे दूसरे एक सर्कल बन जाएगा। जैसे यहाँ एयर है, ये अर्थ है, ये पार्ट गर्म हुआ और ये हवा ऊपर की तरफ बढ़ी, जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो यहाँ की हवा इसका स्थान ले लेगी। ये कौन सी हो जाएगी, ऊपर वाली आएगी जो ठंडी आएगी, और ये वापस गर्म हुई ऊपर चली जाएगी, और फिर वापस इधर से ठंडी हवा नीचे आ जाएगी। इस तरह से ये एक सर्कल चलता रहता है। तो ये यहाँ पे लिखा है, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, ये फैलती है, बिकम लाइटर एंड गोज अप, ऊपर चली जाती है। कोल्ड एयर इज डेंसर, गाढ़ी होती है, हैवी होती है, दैट्स वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, इसलिए सिक्योरिटी रहती है। व्हेन हॉट एयर राइजेस, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रश हियर टू फिल द गैप, है ना। यहाँ की मान लीजिए गर्म, यहाँ हवा गर्म हुई और हवा की गर्म होती ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसके आसपास में जो भी ठंडी हवा है वो इसका स्थान लेने के लिए यहाँ पहुंचे जाएगी। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है। आगे हम और बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज करने का मत, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन और एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन हम लेते हैं। द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल seem to be equal to the amount used by the plant, which make a perfect balance। ध्यान से पढ़िए। अभी ह्यूमन देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे लेते हैं और आदमी छोड़ते हैं, तो ये एक बैलेंस है। ये क्या है कि बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो ये यूनिवर्स, ये दुनिया, ये वर्ल्ड जो खत्म हो जाएगा, है ना। हाउएवर बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल सच एज कोल एंड, लेकिन अब कुछ मात्रा में बर्न, ये जो बैलेंस अर्थ का ये बिगड़ने लगा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आने लगे। जैसे फैक्ट्री बनने लगी, आग लगा देते हैं, है ना, कोयले को जलाया जाता है, डीजल को जलाया जाता है, इससे क्या होता है, थोड़ा सी प्रभाव जरूर पड़ा है। आई थिंक ये चीजें समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।